यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं दोस्तों 11/6/2023 का जो है गुजरात रिफाइनरी का पेपर केमिकल डिप्लोमा का जो हुआ था। तो उसमें जो है मैंने अप्रॉक्स 85 क्वेश्चन को समरी किया है और कुछ जो है क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मेमोरी बेस है ये। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो है पार्ट बी का देखेंगे जो एज ए जो है नॉन टेक्निकल था। ठीक है, तो नॉन टेक्निकल दो भागों में बटा था, जी के करंट अफेयर्स या कह लो जनरल साइंस के। ठीक है, और दूसरे जो है पार्ट में जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसमें जो है रीजनिंग के का एक क्वेश्चन रीजनिंग का था, बाकी जो है एप्टीट्यूड मैथ की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जी के जी एस और करंट अफेयर्स में पूछा था। सार्क जो है एक तरह से कब फॉर्म हुआ था, तो 1985 में हुआ था। माउंट एटना पूछा था, ये ज्वालामुखी कहाँ की है, तो ये इटली की है। एक क्वेश्चन था जो है सयाजी राव गायकवाड़ किस चीज़ से किस सिटी से रिलेटेड है, तो ये जो है वडोदरा सिटी से। ठीक है, एक था उड़ान योजना किससे बिलोंग करती है, तो उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। जैसे वो इसका संक्षिप्त है, उसी से पता चल रहा है कि ये इंडिया के इंटरनल एविएशन यानी कि जो है जहाज़ वगैरह से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है हु इज़ द चेयरमैन एक्स प्लानिंग कमीशन, यानी कि जो योजना आयोग का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है, तो प्राइम मिनिस्टर होता है। इसमें एक्स ओ लगा रखा था जो कन्फ्यूजन कर रहा है कि क्या वो उसका मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट लोकसभा स्पीकर पूछा था, तो जीवी जो है मावलंकर हैं। कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया का जो कैपिटल है वो सियोल है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल बेस था, जिसमें जो है वी की वैल्यू वेलोसिटी की वैल्यू दे पूछा था, ए की और टी की यू की सबकी दे रखा था, तो 65 उसका आंसर आया था। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था कि जो है एक तरह से ऊपर जैसे मकान से जो है एक 10 kg का कोई वस्तु गिराई जाती है और एक 20 kg का गिराई जाती है, तो कौन सबसे पहले पूछेगा, पृथ्वी पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा। ठीक है, ये पूछा था। तो इसमें दोस्तों अगर वैक्यूम में कहता कि निर्वात में दो वस्तु जिसका वेट जो है जो है ए है और बी है, उसके अकॉर्डिंग अगर पूछता कि दोनों पृथ्वी में पहुंचने में कितना और कौन पहले पहुंचेंगी, तो निर्वात में यानी वैक्यूम में जो है दोनों एक साथ गिरेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें निर्वात में तो पूछा नहीं था, वैक्यूम में तो पूछा नहीं था, तो जिसका भार ज़्यादा होगा वो पहले गिरेगा। जैसे एक कागज़ को फेंकिए और एक जो है एक ईंट को फेंकिए, तो सबसे पहले ज़मीन पे कौन आएगा, तो ईंट आएगी। क्यों? क्योंकि उसका वेट जो है ज़्यादा है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, जितना ज़्यादा मास उतना तेज़ी से ग्रेविटेशनल फोर्स उसे खींचेगी। ठीक है, तो अगर वैक्यूम में कहता तो दोनों एक साथ गिरेंगी, अगर वैक्यूम में उसने नहीं कहा तो यहाँ पे जो है 20 kg वाला जो है पहले गिर जाएगा। ठीक है, एक ये जो है जनरल साइंस का क्वेश्चन था कि एक चोर है जो सामान को चुरा के उस सारे सामान को अपने सर पे रख के छलांग लगा देता है, तो एयर में जो है उसका जो है एक तरह से फोर्स कितना लगेगा, जो सामान द्वारा लगेगा, या उसका वर्क कुछ ऐसा ही था, तो उसका जो है 0 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन जो है जनरल साइंस, जीके और जो है करंट अफेयर से आप समझ लीजिए पूछा गया था। न्यूमेरिकल एबिलिटी में देखें तो इसमें से एक क्वेश्चन आया था कि ए फॉरेस्टर वांट टू प्लांट 66 एप्पल ट्री, 88 बनाना ट्री एंड 110 मैंगो ट्री इन इक्वल टू। ठीक है, और इसका जो कह रहा है कि इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ ट्री। ठीक है, आल्सो ही वांट मेक डिस्टिंक्ट रा ऑफ ट्री ओनली द टाइप ऑफ ट्री इन अ रो। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम रो रिक्वायर्ड। इसमें पत्ती बताना है कि कितनी पत्तियाँ आएंगी, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर जो है 12 निकल के आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था कि कंप्लीट एंगल की वैल्यू कितनी होती है, तो 360 डिग्री होती है। और जो है एक बोला था कि दो पैरेलल लाइन है, उसको एक लाइन काटती है, तो जो है जो पॉइंट टच करती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे इंटीरियर कहते हैं, है ना। नेक्स्ट है एक जो है टाइम एंड वर्क का काम जो है संबंधित प्रश्न था। बोला कि जो है
ए बी सी 3 लोग हैं। जो ए जो है काम का 1/6 भाग का करता है, बी जो है 1/12 भाग काम का करता है, और जो है सी जो है 1/14 भाग जो है काम का करता है। तो तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 28/9 आएगा। ठीक है। एक बहुत ईजी ये भी पूछा था कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, तो ये 86,400 होते हैं। फर्स्ट 5 फैक्टर ऑफ 3, 3 का जो है 5 फैक्टर पूछा था, इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया इसमें। तो 3 का जो है, तो 3 का अगर फैक्टर निकालेंगे तो 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 तिरके 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, यानी कि उसके फैक्टर क्या क्या निकल के आएंगे, 3, 6, 9, 12, 15 आएगा। ठीक है। तो इसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज बराबर होता है पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो पदों का योग 45 होगा, पदों की संख्या 5 होगी, तो 9 इसका एवरेज निकल के आएगा फर्स्ट 5 फैक्टर जो है ऑफ 3 का। ठीक है। एक क्वेश्चन ये था, द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इंक्रीज बाई 2.5 kg व्हेन अ न्यू पर्सन कम। ठीक है। कह रहा है कि जब एक नया व्यक्ति आता है तो एवरेज जो है 8 व्यक्तियों का वो 2.5 kg क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो कह रहा है कि प्लेस ऑफ वन ऑफ द वेट 65 kg वेट, व्हाट माइट बी वेट ऑफ द न्यू पर्सन। तो जो है न्यू पर्सन का इस तरह से जो है वेट क्या होगा जो 65 kg वाले को रिप्लेस करता है, तो वो जो है 85 kg इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक ये था बहुत ईजी कि ए फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल, ही सेल 40% एप्पल एंड स्टिल हैज़ अ 420 एप्पल। ठीक है। एक जो है फल बेचने वाला है जो 40% एप्पल को बेच दिया, फिर भी जो है उसके पास 420 एप्पल बच गए। तो ओरिजिनल में उसके पास जो है कितने एप्पल थे पहले। ठीक है। तो 700 एप्पल उसके पास पहले थे। क्यों? क्योंकि 700 का 40 करेंगे तो जो है जो बेच दिया वो, और अभी भी जो 420 हैं तो उसका जो है यानी कि 60% 420 वैसे ही निकल के आ जाएगा। ठीक है। एक सीरीज का क्वेश्चन था जिसमें जो है जो है 108 आया था। 108 कैसे आया था, 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 3 12, 12 का 3 से करेंगे 12 3 36, फिर 36 का जो है 3 से करेंगे तो ये 108 आ जाएगा। तो 108 था, बाकी ये जो है थोड़ा सा डाउट है कि यही संख्या थी या कुछ और थी। ठीक है। एक क्वेश्चन और था कि 1 से 10 तक जो है जिसमें 1 और 10 दोनों जो है सम्मिलित हों तो उनसे जो विभाजित होने वाली टोटल कितनी संख्या होंगी। तो ये थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया था इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। तो आपने जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी देख लिया, और जो है जनरल साइंस और जो है जीके करंट अफेयर्स वगैरह जो भी है ये भी देख लिया। ठीक है। अब चलते हैं डायरेक्ट जो है टेक्निकल पे चलते हैं। तो टेक्निकल में जो है अप्रोक्स 80 क्वेश्चन दिए थे। ठीक है। और इसमें जो है क्या क्या क्वेश्चन था वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें ये है कि मरकैप्टन आर एडेड टू एलपीजी टू। तो मरकैप्टन जो है क्यों ऐड किए जाते हैं एलपीजी में, तो ये जो है डिडक्ट करता है, डिडक्ट इन जो है चेकिंग इट्स लीकेज फ्रॉम सिलेंडर। सिलेंडर से अगर लीकेज होगा तो उसको पहचान लेगा, यानी स्मेल करेगा तो कोई भी व्यक्ति पहचान सकता है ना। नेक्स्ट है हाइड्रोक्रैकिंग जो होती है रिएक्शन, उसका फेवरेबल कंडीशन क्या है, तो वो दोस्तों हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर है। ठीक है। एक था कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ मैक्सिमम हाइड्रोजन एंड कार्बन रेशियो बाई वेट, तो ये नेप्था आएगा। नेप्था में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और कार्बन रेशियो पाया जाता है। ठीक है। फ्लैश पॉइंट रेंज ऑफ क्लास ए प्रोडक्ट, तो क्लास ए प्रोडक्ट का जो फ्लैश पॉइंट रेंज होता है किस किस के बीच में होता है, तो ये लेस देन 23 डिग्री होता है। ठीक है। और एक ये क्वेश्चन था कि क्लास ए हुआ, क्लास बी हुई या क्लास सी टाइप के प्रोडक्ट हैं तो उनको जो है, क्योंकि ये फायर वाले हैं, फायर का क्लासिफिकेशन है, तो उनको कैसे डिफाइन किया गया है, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी उनको लेके उनको डिफाइन किया गया है, तो वो है दोस्तों उनके फ्लैश पॉइंट को आधार मान के हम जो है ऐसे क्लासिफाई किए हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन था इन केस ऑफ गैस लीकेज, कोई गैस लीक जैसे अमोनिया है गैस लीक कर रही है तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, आपको किस डायरेक्शन में भागना चाहिए, ये था। एक ऑप्शन था कि उस जो गैस आ रही है उसी के डायरेक्शन में भागना है, या जो है
उसके अपोजिट भागना है, ठीक है। तो उसके जो है जो गैस लीकेज है, तो गैस लीकेज सपोज करो ईस्ट से आ रही है, तो आपको जो है उसके अपोजिट भागना है ना, अपोजिट डायरेक्शन में, वेस्ट में, तभी आप बच पाओगे, ठीक है। कुल मिला के अपोजिट डायरेक्शन में ही हमें भागना है, ठीक है। नेक्स्ट है विच गैस नॉट गिव स्मेल ड्यूरिंग हाई कंसंट्रेशन। कह रहा है कि कौन से गैस है जो हाई कंसंट्रेशन होते हुए भी स्मेल नहीं करती। तो क्लोरीन तो बहुत ज़्यादा स्मेल करती है, दूसरा ऑप्शन अमोनिया था वो भी ज़्यादा स्मेल करता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो है एक नाइट्रोजन दिया था, तो नाइट्रोजन गैस जो है बहुत कम, क्या स्मेल ही नहीं, एक तरह से मानिए कोई भी जो है वेसल एक तरह से नाइट्रोजन को देख ही लो, अगर एटमॉस्फेयर में निकल रही तो उसमें जो है हाई कंसंट्रेशन पे भी जो है स्मेल ज़्यादा नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है मेटल विच कैच फायर ड्यूरिंग कंटेक्ट विथ एयर इज कॉल्ड। कह रहा है कि वो मेटल जो एयर के कांटेक्ट में आते ही आग पकड़ लेते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको पायरोफोरिक मेटल कहते हैं, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ हाईएस्ट फ्लैश पॉइंट ऑफ ऑल। तो हाईएस्ट फ्लैश पॉइंट किसके है, फर्नेस ऑयल की है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोवेस्ट फ्लैश पॉइंट ऑफ ऑल। तो अगर लोवेस्ट फ्लैश पॉइंट देखा जाए तो पेट्रोल का सबसे कम होता है, और अगर उसके अकॉर्डिंग जो देखा जाए तो शायद पेट्रोल जो है ऑप्शन में नहीं था, तो केरोसिन का 38 से 72 तक है और नेफ्था का 44 से 62 तक है। तो सबसे जो है लोएस्ट फ्लैश पॉइंट आपका जो है सबसे कम किसका है, तो केरोसिन वहाँ पे टिक कर सकते थे, है ना। अगर पेट्रोल नहीं था तो ये केरोसिन हो सकती है, क्योंकि आई थिंक मुझे याद है कि पेट्रोल का ऑप्शन नहीं था, तो उस केस में केरोसिन सही हो जाएगी। इसके अलावा जो है फर्नेस ऑयल था जो बिल्कुल वो नहीं था, और एक जो है कुछ लुब्रिकेटिंग ऑयल करके कुछ ऐसा था, है ना। नेक्स्ट है द गैस विच यूज ब्लैंकेटिंग सिस्टम फॉर प्रिवेंट गम फार्मेशन या इंट्रोडक्शन ऑफ एयर। एक क्वेश्चन था कि जो है गम फार्मेशन से बचने के लिए या एयर को इंट्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि वेसल में एयर की एंट्री ना हो जाए, उसके लिए हम कौन से गैस से ब्लैंकेटिंग करते हैं। तो उस केस में जो है नाइट्रोजन से ब्लैंकेटिंग करेंगे। क्यों दोस्तों, क्योंकि अगर नाइट्रोजन से नहीं करेंगे ब्लैंकेटिंग, कोई और एयर मॉइस्चर जगह अगर आ जाएगी ऑयल में, तो वो एक तरह से गम फार्मेशन कर देगी, है ना। तो नाइट्रोजन इसका सही था। एक क्वेश्चन ये था कि फॉर स्टोर क्रूड ऑयल वी यूज़। तो क्रूड ऑयल को स्टोर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो फिक्स्ड रूप टैंक का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन ड्रेन एंड वेंट सेंट टू। कोई हाइड्रोकार्बन है उसका जो है ड्रेन जो है हम कहाँ करते हैं, तो उसको क्लोज ड्रेन करके था, सीबीडी करके, तो क्लोज ड्रेन में करते हैं। और वेंट अगर करना है तो उसे कहाँ करेंगे, तो फ्लेयर स्टेक में, ठीक है। लाफिंग गैस का फार्मूला पूछा था, तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है N2O। फुल फॉर्म ऑफ टीएमटी, टीएमटी का फुल फॉर्म पूछा था तो ट्यूब मेटल टेम्परेचर हो जाएगा। एसआरयू का फुल फॉर्म पूछा था, तो एसआरयू का फुल फॉर्म सल्फर रिकवरी यूनिट हो जाएगी। एसएसयू का फुल फॉर्म पूछा था, तो एसएचयू का फुल फॉर्म हो जाएगा सेलेक्टिव हाइड्रोजनेशन यूनिट। और एक फुल फॉर्म पूछा था क्यू इक्वल टू एच ए डेल्टा टी में, डेल्टा टी क्या है, तो ये लॉगरिथम टेम्परेचर जो है डिफरेंस है ना, लॉगरिथम टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। एक पूछा था कि जो है टेम्परेचर ऑफ लाइन इफ़ हाइड्रोजन गैस लीक, जैसे हाइड्रोजन गैस लीक कर रही है तो कैसे आप पता करेंगे। तो उसमें ऑप्शन था लाइन ठंडी हो जाएगी, लाइन गर्म हो जाएगी, लाइन वाइब्रेट करेगी, है ना। तो एक तरह से हाइड्रोजन जब निकलता है तो उस समय जो है लाइन हॉट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि विच टाइप ऑफ स्टीम वी यूज इन लाइन ट्रेसिंग। जो लाइन ट्रेसिंग होती है या जैकेटिंग के लिए जो स्टीम देते हैं जैकेट में जो भेजती है लाइन की ट्रेसिंग या लाइन की जैकेटिंग में, तो कौन सी टाइप की वो स्टीम होती है, तो वो होती है दोस्तों एलपी स्टीम। जैसे अगर आप फर्टिलाइज़र में भी काम किए हो तो देखिए P8 का जो है ट्रेसिंग जो किया गया है वो एलपी स्टीम से ही किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है गियर पंप किस लिए यूज होता है, तो गियर पंप जो है हाई विस्कस फ्लूइड के लिए यूज होता है। पिस्टन पंप को अगर क्लासिफाई करना है तो ये किस कैटेगरी में आएगा, तो पंप को जैसे क्लासिफाई किया गया था
तो जो है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और जो है रोटोडायनेमिक में आएगा। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में ही दो निकल के आए थे, एक रेसिप्रोकेटिंग पंप और दूसरा रोटरी पंप। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप पिस्टन पंप आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइमिंग का मतलब क्या है। तो प्राइमिंग का मतलब ये है कि सक्शन लाइन को पूरी तरह से पानी से भरना और जितनी भी गैस वगैरह है वो रिमूव करना, यानी कि बोथ ए एंड बी करके था आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ वी इंक्रीज लेवल इन ओवरहेड वेसल या वेसल कह लो, तो उस कंडीशन में कैविटेशन क्या होगा। तो जब आप लेवल किसी टैंक में खूब ज़्यादा रखते हैं तो उस केस में क्या होता है, कैविटेशन जो है आपका कम हो जाता है। क्यों दोस्तों, क्योंकि उस समय जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा आपको अच्छा सक्शन मिलेगा। जैसे सपोज कीजिए कि कोई पंप है, सक्शन ले रहा है, जो ग्राउंड के वेसल, ग्राउंड पे वेसल है उससे सक्शन ले रहा है, उसमें जो है 10% पानी है, ठीक है। उस केस में जो है प्राइमिंग होने का चांस ज़्यादा है। अगर उसी टैंक को जो है 20 मीटर ऊपर रख दिया जाए और फिर उसकी लाइन जो है नीचे दे दी जाए और उसमें लेवल भी भर दिया जाए ज़्यादा, या तो उस केस में जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लेवल बहुत, मतलब लिक्विड बहुत ज़्यादा लगाएगा, है ना, रो जी एच के फार्मूले से। तो उस जो जितना ज़्यादा लेवल उतना ज़्यादा प्रेशर सक्शन लाइन में लगेगा, तो ऑटोमेटिक जो है कैविटेशन कम हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं कहीं जो है कैविटेशन को रिमूव करने के लिए हम जो है प्रॉपर उसमें और लेवल भर के तब चलाते हैं तो आ जाता है, प्रैक्टिकल में अगर देखेंगे भी तो, ठीक है। बाकी जो है आप क्या लगाए हो बताइएगा जरूर, ठीक है। एक जो है डबल पाइप हीट एक्सचेंजर का यूज पूछा था कब करते हैं। तो जहाँ पे हीट ट्रांसफ़र एरिया रिक्वायर्ड वेरी लो है वहाँ पे करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन था मल्टीपास हीट एक्सचेंजर का यूज कहाँ करते हैं। तो टू ऑब्टेन हाइयर हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट एंड शॉर्टर ट्यूब, जहाँ पे कम ट्यूबों से जो है ज़्यादा से ज़्यादा हीट ट्रांसफर जो है कोएफिशिएंट हमें ऑब्टेन करना होता है, तो वहाँ पे हम मल्टीपास हीट एक्सचेंजर का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रोवाइड सपोर्ट फॉर ट्यूब, तो ट्यूबों को सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए क्या लगा होता है हीट एक्सचेंजर में। तो ट्यूबों को सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए बेफल्स का यूज करते हैं, जो सेल साइड होती है सेलिंग ट्यूब हीट एक्सचेंजर में, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा था विच इम्प्रूव स्टीम क्वालिटी, स्टीम क्वालिटी को कौन इम्प्रूव करता है। तो टीएसपी था, वो आप जानते हो टीएसपी भी बहुत ज़रूरी है। हाइड्रोजन भी था जो ऑक्सीजन एक्सवेंजर है। मार्फोलिन था जो एक कोरोजन इनहिबिटर है। तो ये सभी जो है बॉयलर फीड वाटर में डालते हैं जिससे जो है स्टीम की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि वाई वी यूज एलपी स्टीम इन अ बॉयलर फीड वाटर ड्यूरिंग डीएरिएटर। डीएरिएटर में जो है एलपी स्टीम का यूज हम क्यों करते हैं, ठीक है। तो मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि डीएरिएटर में क्या होता है कि ऑक्सीजन को 3 तरीके से निकाल सकते हैं हम, ठीक है। एक तो केमिकल विधि द्वारा, केमिकल ट्रीटमेंट से भी ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। कैसे, उसमें हाइड्रोजन डाल दीजिए केमिकल, और हाइड्रोजन जो क्या करेगा ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जो है H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और जो है नाइट्रोजन रिलीज करा देगा। यानी कि केमिकली हाइड्रोजन जो है मिला के ऑक्सीजन रिमूव करना एक तरह से क्या है, ये केमिकल ट्रीटमेंट है ऑक्सीजन रिमूव करने का, ठीक है। दूसरा जो है वो क्या है दोस्तों, वो है दोस्तों जो है मैकेनिकल ट्रीटमेंट। मैकेनिकल ट्रीटमेंट में क्या है कि जो है डीएरेटर में ले जाइए। डीएरेटर में क्या है कि वाटर जो है वो क्या होते हैं, स्पिल होते हैं, टूटते हैं छोटे छोटे मालिक्यूल में, और जब छोटे छोटे मालिक्यूल में टूटेंगे तो उससे डिजोल्व गैस से भी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। और तीसरा जो है ऑक्सीजन रिमूव करने का जो है तरीका है वो थर्मल ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। थर्मल ट्रीटमेंट में क्या है, जैसे आप घर पे जो है 1 लीटर पानी लीजिए और उसको स्टोव पे रख दीजिए, फिर उसको गर्म कीजिए। तो जितनी भी गर्म जो है गर्म करने पर जितना भी डिजोल्व गैसें होंगी वो क्या होंगी, निकलती चली जाएंगी। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो सॉल्युबिलिटी होती है किसी भी गैस का सॉलिड और लिक्विड में, वो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो जाती है, घटती है। तो जितनी भी सोल्यूबल ऑक्सीजन रहेगी पानी में, तो टेम्परेचर आप देंगे तो वो तुरंत क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो वही करते हैं।
जो एलपी स्टीम जो होती है, लो प्रेशर स्टीम, उसको उसको यूज़ हम करते हैं एएरेटर में, जो जो एक तरह से उसको हीटअप करती है और पूरा पूरा जो है डिज़ोल्व ऑक्सीजन को रिमूव करती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की जो सोल्युबिलिटी है पानी में वो कम हो जाएगी और तुरंत वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इसका क्या आंसर होगा कि पंप अराउंड टेम्परेचर क्रूड ऑयल पंप का कितना होता है। ठीक है, इसको बता दीजिएगा आप लोग। कंडेंसर का स्टार्टअप करते वक्त जो है कौन से फ्लूइड को पहले सर्विस में लेते हैं। तो कंडेंसर को दोस्तों स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जो है आपका जो है कूलिंग वाटर को एक तरह से स्टेबलाइज करेंगे, है ना। कूलिंग वाटर पहले लाइन में लेंगे, उसको स्टेबलाइज करेंगे, ये क्वेश्चन था। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि HDP जो हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन है वो किस टाइप के रिएक्टर में जो है बनती है। तो ये दोस्तों कंटिन्यूअस स्टीयर और टैंक रिएक्टर में बनती है, और ये जो है एक तरह से बैच टाइप की साइकिल होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन है ड्यूरिंग टरबाइन ट्रिप विच अकर। तो जब टरबाइन ट्रिप होती है या ट्रिप कराई जाती है तो क्या होगा दोस्तों। तो जो AOP है जिसे एक तरह से ऑयल एक्सिलरी पंप कहते हैं, OAP होना चाहिए, मैंने इधर उधर कर दिया। ठीक है, कोई नहीं, वो अब ऑटो में स्टार्ट हो जाएगा, उसको कोई मैकेनिकली स्टार्ट नहीं करेगा, वो ऑटो स्टार्ट हो जाएगा जैसे टरबाइन ट्रिप हो जाएगी तो। ठीक है, नेक्स्ट है विच फ्लूइड टेकन इन अ फर्स्ट इन लाइन ड्यूरिंग द हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर में जो है कौन सा फ्लूइड पहले लाइन में लिया जाता है। तो यूटिलिटी को पहले लाइन में लिया जाता है, किस केस में, कूलिंग वाटर, जैसे कूलिंग वाटर हो, DM वाटर हो, कोई भी हो, उसको आप जो है पहले लाइन में लेंगे। ठीक है, चेक वाल्व का काम क्या है। तो चेक वाल्व का काम है बैक फ्लो से प्रिवेंट करना लाइन में। ठीक है, NPSH किसका फंक्शन है। तो NPSH जो है वेपर प्रेशर और सक्शन प्रेशर दो जो है उनका फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है इन अ फंक्शन, इन अ फर्नेस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। फर्नेस में मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है, यानी कि फर्नेस में अगर देखें तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या है, तो वो है कंडक्शन के थ्रू होता है उसमें, और कन्वेक्शन के, यानी कि दोनों। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलीप्रोपिलीन का जो पैलेट स्ट्रक्चर है वो किस शेप का होता है। तो देखें दोस्तों, इस समय जो है मैक्सिमम सिलेंड्रिकल टाइप का होता है। अगर सिलेंड्रिकल टाइप का जैसे ऑप्शन में नहीं था तो वो जो है इस फेयर शेप में आ जाएगा। ठीक है, बैलेंस ड्राफ्ट पूछा था, ये किस किस का कम्बिनेशन है। तो ये इंड्यूस ड्राफ्ट और फोर्स ड्राफ्ट दोनों का कम्बिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट ब्रिज वॉल टेम्परेचर क्या होता है, कहाँ से लिया जाता है। तो ब्रिज वॉल टेम्परेचर जो दोस्तों होता है जो टेम्परेचर ऑफ फ्लो गैसेस लीविंग द रेडिएंट सेक्शन, यानी रेडिएंट जोन से लिया जाता है। ठीक है, एक था पावर और RPM का जो है अफिनिटी लॉ से क्वेश्चन आया था कि डबल करने पे क्या होगा। तो पावर जो है RPM का जो है 3 के घाते होती है, तो 2P कर दो, और जो है RPM जो है 2 RPM पे 3 हो जाएगा, तो 2 RPM पे 3 यानी कि 2 दूना 4 दूना 8, 8 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूरिंग कंप्रेसर स्टार्ट, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को बोला था कि अगर उसको स्टार्ट करना है तो उसका डिस्चार्ज वाल या डिलीवरी वाल कह सकते हैं किस कंडीशन में होना चाहिए। तो वो दोस्तों ओपन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इन नेचुरल ड्राफ्ट एयर रिसर्कुलेशन डन बाई। तो नेचुरल ड्राफ्ट एयर रिसर्कुलेशन जो होता है डिफरेंस ऑफ डेंसिटी डिफरेंस की वजह से होता है। जैसे फोर्स कन्वेक्शन होता है, नेचुरल कन्वेक्शन होता है, तो नेचुरल कन्वेक्शन भी जो है एक तरह से डेंसिटी डिफरेंस से होता है। मुझे जहाँ तक याद है कि नेचुरल कन्वेक्शन कहा था, लेकिन कुछ बता रहे हैं दोस्त कि नेचुरल ड्राफ्ट बोला था कि कैसे क्रिएट किया जाता है वो, मतलब एक तरह से, तो वो डेंसिटी डिफरेंस पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मतलब कुछ भी कह लीजिए, डेंसिटी डिफरेंट उसका सही था। ठीक है, नेक्स्ट है कंबसन एयर जो है बोला था कि कंबसन एयर विच यूज इन अ फर्नेस विच इज आउटलेट ऑफ। तो यानी कि कंबसन एयर जो हम फर्नेस में यूज करते हैं वो कहाँ से होकर जाती है। तो एयर रजिस्टर से होकर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट रिबॉयलर इज कंसिडर एज अ वन थ्योरेटिकल प्लेट बिकॉज ऑफ। तो रिबॉयलर को एक तरह से हम जो एक एक जो है थ्योरेटिकल प्लेट मानते हैं। क्यों, क्योंकि दोस्तों यह माना गया है कि वेपर एंड लिक्विड लिविंग द बॉयलर आर इक्वेरियम, क्योंकि जो है लिक्विड और वेपर जो एक दूसरे को छोड़ते जा रही हैं वो क्या है, एक तरह से इक्वेरियम में
हैं, ठीक है। ब्लीच टाइप हीट एक्सचेंजर पूछा था दोस्तों, तो ब्लीच टाइप हीट एक्सचेंजर जो है प्लेट टाइप इसका करेक्ट आंसर है अगर ब्लीच हो तो, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वी करके कुछ था या क्या था, मतलब ऐसा था। अगर ब्लीच टाइप का पूछेगा तो प्लेट टाइप हो जाएगा, क्योंकि प्लेट टाइप ही हीट एक्सचेंजर एक ऐसा हीट एक्सचेंजर है जो एक तरह से ब्लीचिंग जब होती है, रिफाइनरी में ब्लीचिंग कलर रिमूव करते हैं तो उसमें जो है प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर का यूज किया जाता है। तो ब्लीच है या क्या है, ये थोड़ा सा मेमोरी से बाहर हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था कि लिक्विड जो है, लिक्विड का टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी गैस की। तो अगर जैसे जैसे लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होगी लिक्विड में वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, अभी बताया था। ग्रीन फ्यूल पूछा था कि जो है इसमें से ग्रीन फ्यूल क्या क्या है, तो ये जो है अभी करेक्ट आंसर नहीं मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग स्टार्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप अराउंड 200 डिग्री वी नीड टू, कह रहा है कि 200 डिग्री का कोई पंप है उसको आपको स्टार्ट करना है, तो उस केस में आपको क्या क्या करना पड़ेगा, तो एक तो प्राइमिंग करनी पड़ेगी और पंप का वार्म अप करना पड़ेगा, यानी बोथ उसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। एक NPSH-R यानी कि नेट पॉजिटिव सक्शन है रिक्वायर्ड के बाद क्या था कि NPSH-A यानी रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो उसको घटाना है, NPSH-R की वैल्यू कुछ ज़्यादा थी लेकिन उसको घटा के कम रखना है, तो आप क्या यूज करेंगे, तो उस समय जो दोस्तों इंड्यूसर यूज करेंगे, इंड्यूसर से थोड़ा सा NPSH-R जो है रिड्यूस हो जाएगा। ये थोड़ा मैकेनिकल टर्म है, मैंने पूछा तो बताया मेरे सर कि ये हो सकता है, ठीक है। बाकी आपका क्या है वो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो द कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी, कह रहा है कि रिफ्लक्स ऑलरेडी मिनिमम आ रहा है, ठीक है, तो उस केस में यूटिलिटी कास्ट क्या हो जाएगी, तो मिनिमम ही रहेगी। क्यों, अगर मान लीजिए टोटल रिफ्लक्स होगा तो उस समय जो है बॉयलर पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, ज़्यादा कंडेंसर का लोड बढ़ेगा, तो उस केस में जो है आपकी यूटिलिटी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। लेकिन रिफ्लक्स रेशियो कम है यानी कि बहुत अच्छा कंडेंस सब कुछ हो रहा है, तो उस समय यूटिलिटी कॉस्ट जो है आपका मिनिमम ही रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा था कि चैनलिंग जो है किस टाइप की पैकिंग में होती है, तो जो स्टैक पैकिंग जिसे रेगुलर पैकिंग कहते हैं, तो उस केस में जो है चैनलिंग होती है, ठीक है, बाकी रेंडम में नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट है विच वी यूज प्री वेटिंग ऑफ कैटालिस्ट, दोस्तों ये पूछा था कि जो कैटालिस्ट हम लोड करते हैं रिएक्टर में, वैसे मैं समझा दे रहा हूँ आपको। जब कैटालिस्ट को रिएक्टर में डाला जाता है तो उसको पहले भिगो दिया जाता है, भिगो के डाला जाता है, या दूसरा ये हम करते हैं कि रिएक्टर में पूरा पानी भर देते हैं फिर उसमें जो है डायरेक्ट डंप करते हैं रिएक्टर में ही कैटालिस्ट को, ठीक है। तो दोनों का मतलब यही हुआ कि वो प्री वाटरिंग यानी कि उसको गीला किया गया, ठीक है। तो गीला ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों, तो उसका सही आंसर है टू अवॉइड डस्ट फॉर्म ड्यूरिंग लोडिंग। कैटालिस्ट जो है अगर वैसे ही फेंकेंगे आप डायरेक्ट सूखा सूखा, तो जैसे ही वो फेंकेंगे आप डंप करेंगे तो वो टूट जाएगा, एक उसके पार्टिकल जो टूट के एक तरह से डस्ट फॉर्म में हो जाएंगे, ठीक है। तो डस्ट फॉर्मेशन से बचने के लिए हम जो है एक तरह से उनको गीला कर देते हैं। यही काम इसमें भी करते हैं, जैसे कोई पैकिंग भरनी होती है, जैसे सैडल हैं, सीमेंट के सैडल हैं, उनको अगर आपको रिएक्टर में रिएक्टर कह रहा हूँ पैक्ड कॉलम में भरना होता है, तो पैक्ड कॉलम में पहले पानी भरते हैं फिर उसमें डायरेक्ट जो है सैडल वगैरह डंप कर देते हैं। क्यों दोस्तों, क्योंकि पानी में जो है वो एक टूटने का चांसेस जो है कम हो जाता है। उस तरह सूखा सूखा फेंकेंगे आप तो पूरा ये एक दूसरे से टूट जाएंगे, पानी में क्या है कि नहीं टूटेंगे, ठीक है। तो ये है इसका मतलब, ठीक है। पूछा था दोस्तों कि Q इक्वल टू एच डेल्टा टी में जो हीट ट्रांसफ़र रेट है यानी कि Q है वो A से कैसे संबंधित है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल संबंधित है, ठीक है। जेड टाइप मिक्सचर पूछा था कि ये किस लिए यूज होता है, तो बोथ है, दोनों उसका करेक्ट आंसर है। क्या है वो, पेट्रोलियम रिफाइनरी वाले ही जाने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इन टाल पैक्ड कॉलम द मेन रीजन फॉर डिवाइडिंग अ सीरीज ऑफ स्मॉल टावर यानी कि सेगमेंट में कई सेगमेंट में बांटने का जो है मेन रीजन क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है अवॉइडिंग चैनलिंग, ठीक है, चैनलिंग बनने से अवॉइड करना, ठीक है। नेक्स्ट है इन हाइड्रोजनेशन यूनिट प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन PS से पूछा था
कि जो हाइड्रोजन बनाने का जो प्लांट होता है, प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन कॉलम, तो उसमें कह रहा है कि कंप्रेस गैस का प्रेशर जो है कहाँ पे जो है लो, और किस सेक्शन में लो रखते हैं। तो इक्विलिब्रियम करके कुछ था, वो करेक्ट है, क्योंकि जो है वो सभी लोग, मैक्सिमम लोग बता रहे हैं कि वही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, एक जो है न्यूमेरिकल दिया था जिसमें डी इजकल टू दे डेंसिटी दे रखा था 5 kg/m³, वॉल्यूम दे रखा था 30 m³, और पंप का फ्लो रेट जो है पूछा दिया था जो है 15 kg/h, और कह रहा था कि जो 30 m³ भरने के लिए कितना टाइम लगेगा, टाइम रिक्वायर्ड पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट है 58 क्वेश्चन, करेक्ट कैटालिस्ट यूज इन आइसोमराइजेशन सेक्शन। पता ना आइसोमराइजेशन सेक्शन था या कौन सा सेक्शन था, जहाँ तक उम्मीद है अगर आइसोमराइजेशन सेक्शन पूछता तो AlCl3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टार लगाया इसीलिए क्योंकि कुछ जो है अभी क्लियर नहीं है मुझे कि यही पूछा था या और कुछ। एक ये कुछ क्वेश्चन था कि द प्रेशर ऑफ नेप्था का प्रेशर जो हो स्टेबलाइजेशन सेक्शन में कितना होता है, ऐसा कुछ था। तो 1 या 2 kg का बहुत लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने यही बताया कि 1 से 2 kg रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच रिएक्शन नॉट टेक प्लेस इन आइसोमराइजेशन सेक्शन। ये था कि आइसोमराइजेशन सेक्शन में कौन से रिएक्शन नहीं टेक प्लेस, मतलब नहीं होती है। ठीक है, तो इसका भी कुछ आंसर मुझे खास नहीं मिला। नेक्स्ट है इन वैक्यूम सिस्टम विच फ्लूइड टेक फर्स्ट इन लाइन। ये क्वेश्चन समझिए इसका क्या था। उसने कहा था कि वैक्यूम सिस्टम क्या है, स्टीम इजेक्टर है। ठीक है, स्टीम इजेक्टर से ही तो आप वैक्यूम क्रिएट करते हो। तो स्टीम इजेक्टर को लाइन में लेते वक्त कौन सा फ्लूइड पहले जो है एक तरह से यूज करते हैं। ठीक है, तो इजेक्टर को अगर स्टॉप करना है तो सबसे पहले आप जो है मोटिव फ्लूइड यानी कि स्टीम को लाइन में लेंगे। उसके बाद प्रोसेस फ्लूइड यानी कि जो भी प्रोसेस का होगा वो लाइन में लेंगे। ठीक है, तो इजेक्टर को लाइन में लेते वक्त सबसे पहले स्टीम लेते हैं, उसके बाद जो प्रोसेस फ्लूइड होता है वो लेते हैं। ये इसका क्वेश्चन था, थोड़ा घुमाया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है एरिया दे रखा था 25 मीटर स्क्वायर और लेंथ दे रखा था 5 मीटर, फ्लो रेट पूछा था तो बस मल्टीपल कर देंगे। नेक्स्ट है MTBE यूनिट जो है रिफाइनरी में, उसका रॉ मटेरियल क्या था। तो उसका जो है रॉ मटेरियल ऑफ MTBE यूनिट इन रिफाइनरी क्या था, तो उसका मेथनॉल एंड आइसोब्यूटेनियम होगा। ठीक है, एक रोटामीटर पूछा था कि रोटामीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो ये दोस्तों वेरिएबल एरिया मीटर था, उसका ऑप्शन वो करेक्ट है। ठीक है, यानी कि 64 क्वेश्चन इसमें हमने बता दिया टेक्निकल, और जो है 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल और 10 क्वेश्चन जो है आपका GS और GK। ठीक है, तो इस तरह से हमारे हो जा रहे हैं जो है 84 क्वेश्चन। ठीक है, 84 क्वेश्चन तो मैंने अपलोड कर दिया, बाकी जो बच्चा 16 क्वेश्चन जो है 16 क्वेश्चन प्लस और जो है ये सारे के सारे किसके थे दोस्तों, जो अभी मैंने इसमें नहीं किए हैं। ये जो दोस्तों थे वो पेट्रोलियम रिफाइनरिंग इंडस्ट्री के ऑपरेशन से संबंधित थे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन थे जो हवा भी नहीं लग रहे थे। ठीक है, तो बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो किसके थे दोस्तों, पेट्रोलियम रिफाइनरिंग प्रोसेस ऑपरेशन से। तो ये जो है क्वेश्चन पेपर की अब समरी की बात करते हैं, तो ये पेपर दोस्तों उन लोगों का बहुत अच्छा गया होगा जो रिफाइनरी में ऑलरेडी अप्रेंटिस कर चुके हैं या रिफाइनरी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि 200 लोग जो है 200 ऐसे बच्चे थे, जो मैं अपनी ही बात बताऊं तो मेरे जो बैच वाले, मेरे जूनियर, मेरे सीनियर, सब के सब जो हैं आए हुए थे पेपर देने। चाहे मतलब एक PSU सेक्टर में काम करते हुए भी वो जो है आए थे जो है पेपर देने। तो वो लोगों के लिए जो है ज़्यादा चांस है, क्योंकि 26 क्वेश्चन मैंने पूरा गिना था कि कितने क्वेश्चन हैं जो ऐसे रिफाइनरी से इंडस्ट्री है से संबंधित है। तो 26 क्वेश्चन, अप्रोक्स 26 क्वेश्चन जो है पेट्रोलियम रिफाइनरी इंडस्ट्री के ऑपरेशन बेस्ड थे, कि इस रिएक्टर में कितना टेम्परेचर रखते हैं, इस जो है सेक्शन में जो है क्या करते हैं,
मतलब पूरा पूरा जो है ऑपरेटर बेस्ड थे। वो क्वेश्चन न आपको कहीं नहीं मिलेंगे, न ओपी गुप्ता में मिलेंगे, न किसी और बुक में मिलेंगे, ठीक है। वो ऑपरेशन से संबंधित थे, जो ऑपरेशन करते हैं वही उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये जो है कौन जो है कर पाएगा, वही लोग करेंगे जो अप्रेंटिस किए हों, वो कुछ सीखे हों, या जो उसमें कंटिन्यूस काम करते हों। और कंटिन्यूस काम करने वाले लगभग 200 आए थे। जैसे कुछ लोग जो है NFL, MRPL, CPCL, IOCL, HPCL, ONGC, सब सेक्टर से, सारे PSU सेक्टर से बच्चे आए थे पेपर देने। पता ना क्या उनके माइंड में है, जो है वो पेपर देने आए, पता ना क्यों। चलिए कोई नहीं, लेकिन उनके होने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि ऑलरेडी वो उसमें काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर भी आप होपलेस मत होइए दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत करके आप तो इतनी दूर गए थे, और फिर भी इस बार तो टेक्निकल भी क्लियर कर लो, नॉन टेक्निकल भी क्लियर कर लो। लेकिन जो है ये तो हमने किया ही नहीं था। जैसे अप्रेंटिस या और जो है IOCL रिफाइनरी में तो काम तो किए नहीं, तो वो छूट ही जाएगा। तो उन लोगों के कम चांसेस हैं। बाकी जो अप्रेंटिस जो किया है, जो खुद वहाँ पे अभी भी काम करते हुए पेपर दिया है, तो वो इसमें चला जाएगा, ठीक है। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसके अलावा जितनी क्वेश्चन है बहुत ईजी है। लगभग सबके जो है 75-80, जो है 75 तक तो सबके लगभग सही ही होंगे, मान के चलिए, है ना। बाकी उन्हीं लोगों के गड़बड़ होंगे। मतलब वही 25 नंबर में ही कंपटीशन है। 25 नंबर में जो जिसका तुक्का लग गया है, जिसका सही हो गया, वो आ जाएगा उसका शॉर्ट लिस्ट के लिए, ठीक है। फिर भी जो देखते हैं, निकल 26 तारीख के आसपास जो है इसका रिजल्ट आ जाएगा, देख लेते हैं, ठीक है। तो ये ड्रॉबैक रहा हमारा कि जो है, जो स्टूडेंट ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो भी पेपर में गए, और एक तरह से वो लोग छूट जाएंगे, पीछे हो जाएंगे जो लोग ऑलरेडी जो है जॉबलेस हैं, या जो है उस सेक्टर में ना है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, अब अपकमिंग एग्ज़ाम की बात करते हैं। तो MRPL जो है एक्सपीरियंस वालों के लिए, जो मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस लिया हो, तो उसके लिए MRPL का पेपर जो है अगले महीने होने का चांसेस है। बाकी जो है फ्रेशर जो हैं उनके लिए जो है बार्क का है ही, वो उसका ध्यान दे सकते हैं, उसका पेपर की तैयारी करें। बाकी एक्सपीरियंस वाले MRPL का तैयारी करें। बाकी एक चीज़ और है दोस्तों, मथुरा रिफाइनरी का जल्द ही पेपर आने वाला है, क्योंकि जैसे वहाँ से पता चला है कि अ, हो सकता है कि वहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी अभी मतलब रिटायरमेंट लोग हुए हैं, तो वहाँ पे चांस है। वैसे भी बहुत दिन हो गए उसकी, तो प्रोबेबिलिटी काफ़ी हद तक है मथुरा का। तो देखेंगे, बहुत सारे चांसेस हैं अभी, ठीक है। बाकी दोस्तों जो 16 क्वेश्चन हैं, अगर वो आपको याद हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और बाकी कहीं और मुझसे जो भी गलती हुई होगी, तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, विथ जो है रिस्पेक्ट टू डिसिप्लिन की में, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि मैं भी जो है एक तरह से जो है अपने हिसाब से आंसर दिया हूँ। आपकी क्या वो है आंसर, आपके भी अलग हो सकते हैं, तो वो ज़रूर लिख दीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।